हेलो एवरीवन। आप सभी को मेरा नमस्कार। प्राध्यापक स्कूल शिक्षा परीक्षा 2015 का बायोलॉजी का पेपर जो 23 जुलाई 2016 को हुआ था, उसे आज हम करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहला प्रश्न हमारे पास जंतु उद्यान स्थल है। तो बिल्कुल आप ढंग से प्रश्न को पढ़ेंगे। जूलॉजिकल गार्डन्स आर साइट्स ऑफ। तो बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो जंतु उद्यान है वो एक्स टू कंजर्वेशन या बाह्य या बहिस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। स्वस्थानीय संरक्षण में हम बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज को इंक्लूड करते हैं। और बहिस्थानीय संरक्षण में हम जूलॉजिकल पार्क्स या जूलॉजिकल गार्डन्स, बॉटनिकल गार्डन्स, जंतुआलय, जीन बैंक, इनको हम इंक्लूड करते हैं। तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न, आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है। हु डिस्कवर्ड सेल फॉर द फर्स्ट टाइम? तो आपका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी और एंटोनियो लियोनहॉक ने फर्स्ट लिविंग सेल की खोज की थी। तो प्रश्न अगर थोड़ा सा चेंज हो जाए कि फर्स्ट लिविंग सेल किसने डिस्कवर की थी, तो आपका आंसर हो जाएगा एंटोनियो लियोनहॉक। लेकिन अगर कोशिका की खोज के बारे में पूछा गया है तो रॉबर्ट हुक आंसर जाएगा और न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 3 की आगे हम बात करते हैं। विटेकर द्वारा प्रोकैरियोटिक जीवों को किस संघ में रखा गया था? इन विच किंगडम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड बाय विटाकर? तो बिल्कुल हमने देखा है कि विटाकर के 5 किंगडम सिस्टम में केवल एक ही ऐसा संघ है जिसमें प्रोकैरियोटिक को रखा गया है, बाकी 4 संघों में यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। तो उसका आपका आंसर हो जाएगा मोनेरा। मोनेरा में सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है, स्पेशली बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को। भारत का सबसे बड़ा व सबसे पुराना वनस्पति उद्यान स्थित है? द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट बॉटनिकल गार्डन ऑफ इंडिया सिचुएटेड एट? लखनऊ में, शिवपुर में, सहारनपुर में, दार्जिलिंग में? तो बिल्कुल आप ध्यान देंगे, ये कोलकाता में है और शिवपुर में है। सबसे बड़ा और ओल्डेस्ट बॉटनिकल गार्डन शिवपुर, कोलकाता में, आप याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 5 हम बात करते हैं। शैवाल वर्ग जिसके सदस्यों की कोशिका भित्ति में म्यूरेमिक अम्ल पाया जाता है या म्यूरेमिक एसिड इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एल्गल क्लास? तो बिल्कुल आप ये म्यूरेमिक अम्ल देखते ही आप एल्गल क्लास लगा देंगे साइनोफाइसी, क्योंकि साइनोफाइसी के मेंबर की सेल वॉल में ये म्यूरेमिक एसिड मिलता है। हैप्लोन्टिक प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हैप्लोन्टिक प्रकार का जो जीवन चक्र जब हम पढ़ते हैं तो एल्गी के अंदर हमें ये देखने को मिलता है। विशेष रूप से हम बात करते हैं जैसे स्पाइरोगायरा की, क्लेमाइडोमोनास की, वोल्वॉक्स की, तो इनके अंदर ये हैप्लोन्टिक प्रकार का जीवन चक्र पाया जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पर स्पाइरोगायरा हो जाएगा, 4 वाला। एक्टोकार्पस, फ्यूकस और पॉलिस हाइफोनिया की अब हम बात करते हैं। फ्यूकस एक स्पेशल एग्जाम्पल है जिसमें डिप्लॉन्टिक प्रकार की लाइफ साइकिल मिलती है, और एक्टोकार्पस और पॉलिस हाइफोनिया में हैप्लोडिप्लॉन्टिक प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है या लाइफ साइकिल पाया जाता है। तो ये चारों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देंगे। स्पाइरोगायरा के साथ वोल्वॉक्स और क्लेमाइडोमोनास भी आप ध्यान रखेंगे, जिनमें हैप्लोन्टिक प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म में भ्रूणपोष कैसा होता है? हम जानते हैं कि एंजियोस्पर्म में जो भ्रूणपोष होता है, क्वेश्चन नंबर 7 के आगे मैं बात कर रहा हूँ। तो एंजियोस्पर्म का जो भ्रूणपोष होता है वो ट्राइप्लॉइड होता है। तो जिम्नोस्पर्म का जो भ्रूणपोष होता है वो ट्राइप्लॉइड नहीं होता, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन जैसी कोई घटना होती ही नहीं है। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे, इसका आंसर हो जाएगा अगुणित, हैप्लॉइड। और यही एंडोस्पर्म, अगर आपसे एंजियोस्पर्म का पूछा जाता तो आप आंसर लगाते त्रिगुणित। संघ कवक की लाक्षणिक विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ किंगडम फंजाइज। तो आप सारे ऑप्शनों को देखिए और आपको ऑप्शन देखते ही पता चल जाएगा कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विद एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यह एक यूकैरियोटिक जीवों का समूह है जिनमें पोषण अवशोषण विधि के द्वारा पाया जाता है। तो आप आंसर यहाँ पर 3 लगा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा 3। ब्रायोफाइट में लैंगिक जनन पाया जाता है, फिर डायरेक्ट प्रश्न है। तो ब्रायोफाइट में हम एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया की बात करते हैं, तो मेल और फीमेल गैमेट अलग अलग होते हैं, तो विषम युग्मकी प्रकार का होगा। और हम यहाँ पर आंसर लगा देंगे, हमारे पास आंसर हो जाएगा
उगेमस। ब्रायोफाइट में लिंग जनन उगेमस प्रकार का होता है। टेरिडोफाइट में मुख्य पादप काय क्या होता है? बिल्कुल अच्छा सा प्रश्न है। टेरिडोफाइट्स में जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो बीजाणुद्भिद होती है या स्पोरोफाइटिक पीढ़ी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त उपकला उत्तक का उदाहरण नहीं है? तो बिल्कुल आप लोगों को प्रकार भी याद होना चाहिए। जो कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू है उसमें हम बात करेंगे स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल टिश्यू की, ट्रांजिशनल टिश्यू की, स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस टिश्यू की। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड टिश्यू जो है आपका तीसरा ऑप्शन, वो सिंपल एपिथेलियम का एग्जाम्पल है। तो जो कंपाउंड एपिथेलियम है वो आभासी स्तरित ऊतक नहीं होगा। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड टिश्यू जो है वो सिंपल एपिथेलियम का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 12 के आगे हम बात करते हैं रक्त प्लाज्मा का पीएच कितना होता है। तो लगभग हम 7.4 के लगभग मानते हैं। तो ये अल्प क्षारीय होता है, स्लाइटली एल्कलाइन होता है। ऑसिन प्रोटीन किस में पाई जाती है? तो ऑसिन प्रोटीन जो है वो बोन में मिलती है, और हम आंसर लगा देंगे मैट्रिक्स ऑफ बोन। डायरेक्ट आंसर आपका मैट्रिक्स ऑफ बोन में ये पाई जाती है ऑसिन प्रोटीन। और कॉन्ड्रोटिन प्रोटीन की हम बात करें तो वो कार्टिलेज में मिलती है कॉन्ड्रोटिन। फलों में उनके खाद्य भाग का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं सुमेलित करने वाले। तो आप देखेंगे अनार में रसीला टेस्टा, यस हम अनार में रसीला टेस्टा खाते हैं। सेब में मांसल पुष्पासन या फ्लेसी थैलेमस खाया जाता है। लीची में फ्लेसी एरिल खाया जाता है। तो आप इनका सभी का जो खाने योग्य भाग है वो याद रखेंगे। नारियल में हम अंतःफल भित्ति खाते हैं, मेजोकार्प नहीं खाते हैं, एंडोकार्प खाते हैं। तो ये वाला जो हो जाएगा वो आपका रॉन्ग हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 नारियल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए व नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सत्य कथनों का चयन करना है आपको। तो इस प्रकार के प्रश्न अगर ज़्यादा मात्रा में आते हैं तो बिल्कुल आप लोगों को एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद इसका आंसर देना है। एम्फिक्रिबल सवन पुल में फ्लोएम जाइलम को चारों ओर से घेरे रहता है। बिल्कुल ये ऑप्शन सही है, ए सही है। विवृत सवन पुलों में कैम्बियम अनुपस्थित होता है। कैम्बियम इज एब्सेंट इन ओपन टाइप, ये गलत है। अरिय सेवन पुलों में जाइलम एंड फ्लोएम अलग अलग त्रिज्या पर उपस्थित होते हैं। रेडियल वेस्कुलर बंडल्स जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन सेपरेट रेडिया, ये सही है। अरिय सेवन पुलों में जाइलम एंड फ्लोएम अलग अलग त्रिज्या पर उपस्थित नहीं होते हैं, ये गलत है। तो आपका ए और सी जो है वो सत्य कथन है और इसको आप आंसर में लगा देंगे। बिल्कुल, और स्टेटमेंट जो आए हैं उनको भी आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी उन्हीं स्टेटमेंट से प्रश्न बनकर वापस आ जाता है। जड़ में गोपक जन का निर्माण होता है। इन रूट कैल्प्ट्रोजन इज फॉर्म्ड फ्रॉम। सबसे पहले तो कैल्प्ट्रोजन क्या होता है? तो कैल्प्ट्रोजन जो है वो रूट कैप वाला भाग है और ये मिनरल और वाटर के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, और इसका निर्माण जो होता है वो डर्मेटोजन से होता है। तो बिल्कुल आप यहाँ पर आंसर लगा देंगे आपका डर्मेटोजन, त्वचाजन। कौन सा युग्म सही नहीं है? विच पेयर इज नॉट करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 17 के आगे हम बात करते हैं। मार्ग कोशिकाएं बिल्कुल एंडोडर्मिस में मिलती है, सही है। सेवन पुल द्विआदिदारुक से षट आदिदारुक यानी वेस्कुलर बंडल्स डायआर्क से हेक्सार्स। ये डायआर्क से हेक्सार्स जो विशेषता है 2 to 6, ये डाइकोट रूट की विशेषता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। तो अपने आप आपका आंसर सेकंड आ जाएगा यहाँ पर। ये सही है, ये सही है। आंसर जो होगा वो सेकंड हो जाएगा, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है, तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल लूफा सिलेंड्रिका में मिलते हैं और स्टेम हेयर मल्टीसेलुलर होते हैं। तो 3 आपके सुमेलित हैं और जो सेकंड वाला है वो सुमेलित नहीं है, क्योंकि वेस्कुलर बंडल डाइआर्क और हेजार प्रकार के डाइकोट रूट में मिलते हैं। रंभ में पाए जाते हैं स्टिल इंक्लूड्स। ये प्रश्न बार बार रिपीट होता रहता है, तो आप ध्यान देंगे। स्टील में हम पेरिसाइकिल वेस्कुलर बंडल और पित्त को इंक्लूड करते हैं, तो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एकबीजपत्री तने की विशेषता नहीं है? सेवन पुल भरण उत्तक में बिखरे हुए होते हैं। सेवन पुल के चारों ओर पुलच्छद उपस्थित होता है। सेवन पुल समद्वीप पार्श्विक एवं समवृंती होते हैं। सेवन पुलों में फ्लोएम मृदुत्तक उपस्थित होता है। तो आपका फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो एक बीजपत्री तने की विशेषता नहीं है। बाकी 3 जो है वो एक बीजपत्री तने की विशेषताएं हैं। सेवन पुलों में फ्लोएम मृदुत्तक उपस्थित, ये जो है वो एक बीजपत्री तने की विशेषता नहीं है, द्विबीजपत्री तने की विशेषता है। कागजन की सक्रियता के द्वारा बनने वाले कॉर्क को यह भी माना जाता है। तो बिल्कुल, द कॉर्क फॉर्म बाय द एक्टिविटी ऑफ फेलोजन इज आल्सो नोन एज। तो फेलोजन
की एक्टिविटी से बनने वाले कोर को हम फेलम बोलते हैं। तो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा फेलम। निम्नलिखित में से कौन सा कूट चक्रक पुष्प क्रम का उदाहरण नहीं है? कूट चक्रक वर्टिसिलास्टर इनफ्लोरेसेंस की हम बात करते हैं तो एक फैमिली है लेबिएटी। लेबिएटी फैमिली में ये कूट चक्र पुष्पक्रम पाया जाता है। और लेबिएटी फैमिली के मेंबर की अगर हम बात करें तो मेंथा है, ओसिमम है, कोलियस है, इन सभी में कूट चक्र पुष्पक्रम मिलता है। लेकिन यूफोर्बिया के अंदर भी साइथियम प्रकार का जो पुष्पक्रम होता है वो कूट चक्र का ही एक भाग है, कूट चक्र प्रकार का ही है। तो ये चारों ऑप्शन यहाँ पर राइट हो सकते हैं, इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि इन चारों में कूट चक्र या वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस मिलता है और इस क्वेश्चन को बोनस कर दिया गया था। बाह्य दल व दलपुंज के मध्य दीर्घित पुष्पासन व्रंत कहलाता है। तो बाह्य दल व दलपुंज के मध्य दीर्घित पुष्पासन इलोंगेटेड इंटरनोड ऑफ थैलेमस बिटवीन कैलिक्स एंड कोरोला। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, इसे हम एंथोफोर बोलते हैं। और साइलिन और डायंथस जो प्लांट्स हैं उनके अंदर एंथोफोर पाया जाता है, एंथोफोरम भी इसे कहा जाता है। तो ये एंथोफोर जो वर्ड आया है उसे आप ध्यान देंगे, एंथोफोर, साइलिन और डायंथस में ये पाया जाता है। एक संगी पुंकेसर विशेषता है मोनो एडेल्फस स्टेमन्स इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, बिल्कुल हिबिस्कस, डायरेक्ट आंसर इसका एक संगी पुंकेसर हिबिस्कस में देखने को मिलते हैं, मोनो एडेल्फस। निम्नलिखित में से कौन सा एक विदुर फल का उदाहरण नहीं है? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ साइजोकार्पिक फ्रूट। तो साइजोकार्पिक फ्रूट के अगर अपन टाइप्स देखें तो रेगमा है, क्रीमोकार्प है, लोमेंटम है और कार्सेलुरस है, कार्सेरुलस वो होता है, और एक कंपाउंड समारा होता है। जो ब्लास्टा है वो नहीं होता है, ब्लास्टा आपका फ्लैशी इंडिहाइसेंट फ्रूट का एग्जाम्पल है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, रेगमा, क्रेमोकार्प, लोमेंटम विदुर फल के उदाहरण हो जाएंगे। सबसे पहले किसने समझाया कि कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका से होती है? बिल्कुल ओमनिस सेलुलाइज सेलुला, रुडोल्फ विर्चो का कथन है। तो रुडोल्फ विर्चो आप डायरेक्ट लगा देंगे। एक्सपेंशन ऑफ सेल थ्योरी भी से हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 के आगे हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग किसी भी कला से आवृत नहीं होता है? तो बिल्कुल डायरेक्ट आपको राइबोसोम लगा देना है। राइबोसोम के ऊपर किसी भी प्रकार की कला नहीं पाई जाती है। लाइजोसोम के ऊपर एक स्तरीय कला होती है, प्लास्टिड में डबल होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी डबल मेम्ब्रेन होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है? बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है। बैक्टीरिया होता है, माइकोप्लाज्मा होता है, नॉस्टॉक भी है, क्लोरेला नहीं है। क्लोरेला प्रोटिस्टा का मेंबर है, प्रोकैरियोटिक नहीं है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट। और क्लोरेला का उपयोग जो है वो अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में भी करते हैं। तो आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान देंगे। म्यूजोजोम संबंधित नहीं है। म्यूजोजोम जो है बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशन से ये बनते हैं। कोशिका भित्ति निर्माण में ये भाग लेते हैं, डीएनए प्रतिभवन में ये भाग लेते हैं, श्वसन में ये भाग लेते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में ये भाग कदापि नहीं लेते हैं। तो प्रोटीन संश्लेषण आपका आंसर हो जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सर्वप्रथम किसने देखा? पोर्टर ने देखा। डायरेक्ट आपको याद रखना है, पोर्टर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ऑब्जर्व करने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक थे। बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था, ये आप ध्यान रखेंगे, बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। ये भी प्रश्न आ जाता है। कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो पादप कोशिका में सेंट्रियोल नहीं मिलते हैं, ये आप ध्यान देंगे। सेंट्रियोल जो है वो प्लांट कोशिकाओं में एब्सेंट होते हैं। कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन का स्थल है? बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा युग्म सही नहीं है? बिल्कुल पोटेशियम आयन पंप निष्क्रिय परिवहन, पहला ही जो है वो सही नहीं है, पहला ही आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि वो सक्रिय परिवहन में भाग लेता है। तरल मोजेक मॉडल सिंगर निकोलसन ने दिया। अर्ध पारगम्य झिल्ली के पार जल संचलन परासरण कहलाता है और पादप कोशिका में प्लाज्मोडेस्माटा मिलते हैं। तो आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, ये करेक्ट नहीं है। एक न्यूक्लियोसाइड बना हुआ होता है, न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो तीन भागों से मिलकर बना होता है, फॉस्फेट, पेंटोज सुगर एंड नाइट्रोजन क्षारक। तो अब फॉस्फेट को हटा दीजिए तो आपका न्यूक्लियोसाइड आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 2, पेंटोज सुगर और नाइट्रोजनस बेस। इसको हम न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे, फर्स्ट वाला जो है वो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा आपका।
कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक का गुणन होता है? अब इस प्रश्न में जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उन चारों में से कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है, क्योंकि वो ऑप्शन ही नहीं है जिसमें ये गुणन होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया या ऑर्गेनल सेल ऑर्गेनल्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो मुख्य रूप से जीवन स्टेज में होता है सेल साइकिल की। तो आप ध्यान देंगे इसका आंसर जीवन होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो इस प्रश्न को भी स्टार मार्क कर दिया गया था आरपीसी के द्वारा, स्टार मार्क, बोनस या स्टार मार्क। तो जीवन इसका आंसर होगा, आप ध्यान देंगे। अर्धसूत्री विभाजन के किस चरण में जीन विनिमय होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर जो है वो पैकेटिन स्टेज में दिखाई देता है, और कियाजमेटा का फॉर्मेशन डिप्लोटिन में होता है। कियाजमेटा, ये भी आप ध्यान देंगे, जो एक्स नुमा स्ट्रक्चर बनती है वो डिप्लोटिन में बनती है। क्वेश्चन नंबर 36, डेंटल फॉर्मूला आप लगभग जो इम्पोर्टेंट है, माउस, रैबिट, ह्यूमन बीइंग, एलिफेंट, इन सब के याद कर लेना। और ह्यूमन बीइंग का जो डेंटल फॉर्मूला है वो सबको पता ही है, 2123 होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1। आहार नाल के किस भाग में सहजीवी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं? तो यहाँ पर आहार नाल के भाग दे रखे हैं, कोलन, इलियम, सीकम और रेक्टम। वैसे तो सीकम में मिलते हैं, इसका आंसर 3 होना चाहिए, लेकिन कोलम, इलियन और रेक्टम सभी आपस में जुड़े हुए भाग हैं, तो इसको भी स्टार मार्क कर दिया गया है आरपीसी के द्वारा। बोनस क्वेश्चन हो गया था ये भी। अग्नाशय का अंतःस्रावी भाग स्रावित करता है। द एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ पैनक्रियास सिक्रीट्स, तो हमें पता ही है अल्फा सेल और बीटा सेल। अल्फा सेल ग्लूकेगॉन को सिक्रीट करती है और बीटा सेल इंसुलिन को करती है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3। एंडोक्राइन पोर्शन ही पूछा है। जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्तरण करती है? तो ऑक्जेंटिक सेल्स, डायरेक्ट आपको आंसर लगाना है, ऑक्जेंटिक सेल्स, अम्लजन कोशिकाएं, आप इंग्लिश नाम याद रखेंगे, ऑक्जेंटिक सेल्स। क्वेश्चन नंबर 40, मस्तिष्क के किस भाग में श्वसन लय केंद्र स्थित होता है? ये वाला प्रश्न भी बार बार पूछा जाता रहता है, तो आप ध्यान देंगे, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो होता है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा में पाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा मेडुला रीजन में। आप यहाँ पर आंसर 1 लगा देंगे, मेडुला भाग। कौन सा युग्म सही नहीं है? अब इस वाले प्रश्न में आप देखिए, दाएं आलिंद व दाएं नीले के मध्य ट्राइकस्पिड कपाट पाया जाता है, बिल्कुल सही है। बाएं आलिंद व बाएं नीले के मध्य में द्विकपाट पाया जाता है, बाइकस्पिड, सही है। दाएं नीले व फुफ्फुस धमनी के मध्य द्वार होता है, अंदर सेमिन्यूलर वॉल, और ये बाएं नीले व महाधमनी के मध्य द्वार बाइकस्पिड वॉल। यानी ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल ट्राइकस्पिड, ओपनिंग बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल मिट्रल वॉल, ओपनिंग बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी सेमिनल वॉल, ओपनिंग बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल आरोटा बाइकस्पिड वॉल। मिट्रल वॉल और बाइकस्पिड वॉल लगभग सेम ही होते हैं, तो ये चारों ऑप्शन राइट है, कोई इनकरेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो इसको भी स्टार मार्क कर दिया गया था आरपीएससी के द्वारा। और चारों ही जो ऑप्शन हैं वो चारों में से आपको 4 प्रश्न बन सकते हैं, या कोई भी प्रश्न जो है वो उठकर आ सकता है, तो आप बिल्कुल चारों को याद कर लेना कि कौन कौन से वाल जो है वो कौन कौन से एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में होते हैं। बिल्कुल अच्छे प्रश्न बनेंगे, यहाँ से आप ध्यान देंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वोत्तम माप है, ये वाला प्रश्न भी थोड़ा सा, क्योंकि इसका जो बेस्ट माप मेजर होता है वो मीन होता है, लेकिन अलग अलग सिचुएशन में मोड को भी मान लिया जाता है, तो इसके भी 2 या 2 से अधिक ऑप्शन राइट है, तो इसको भी स्टार मार्क कर दिया गया था। बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। फॉर्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है, सिग्मा बाई एक्स बार होता है। एक आपका आंसर हो जाएगा सिग्मा बाई एक्स बार। यूरिक अम्ल के क्रिस्टलों के संचित होने से उत्पन्न संधि शोथ, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड, यस गाउट उसे हम बोलेंगे, बिल्कुल गाउट आपको याद रखना है। यूरिक एसिड के जॉइंट्स में जमने की वजह से ये इन्फ्लामेशन होता है। लैंगिक व्यवहार तथा भावनात्मक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज एसोसिएटेड विद रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर एंड एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन? तो ये जो पार्ट हो जाएगा आपका हाइपोथैलेमस हो जाएगा। हाइपोथैलेमस जो है वो लैंगिक व्यवहार और भावनात्मक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है। इसके अलावा भी हाइपोथैलेमस में बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन ये दोनों चीज़ें हाइपोथैलेमस में पाई जाएगी, तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर। मानव आँख में लेंस व रेटिना के मध्य का भाग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
लेंस और रेटिना के मध्य का भाग वैसे तो विट्रियस ह्यूमर कहलाता है, विट्रियस चैम्बर जो है वो कहलाता है। और इसके अलावा कॉर्निया और लेंस के बीच का भाग एक्वस चैम्बर कहलाता है। कॉर्निया और लेंस के बीच का भाग एक्वस चैम्बर, और लेंस और रेटिना के बीच विट्रियस चैम्बर होता है। तो उसका आंसर वैसे विट्रियस चैम्बर होना चाहिए, लेकिन ब्लाइंड स्पॉट और मैकुला लूटिया भी रेटिना में मिलते हैं, तो इसके आंसर ज़्यादा हो सकते हैं, तो इसको भी स्टार मार्क कर दिया गया है। अगर ब्लाइंड स्पॉट मैकुला लूटिया नहीं होते तो हम आंसर यहाँ पर विट्रियस चैम्बर लगा सकते थे। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हाइपोथैलेमस द्वारा संश्लेषित होता है परंतु पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और डायरेक्ट आपको ऑक्सीटोसिन लगा देना है इसका आंसर। ऑक्सीटोसिन जो है वो हाइपोथैलेमस द्वारा सिंथेसाइज होता है, लेकिन पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। बिल्कुल आप ध्यान देंगे यहाँ पर। निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन से कायिक जनन की प्राकृतिक विधि नहीं है? बिल्कुल अच्छे से आप पढ़िए। प्रकंदों के द्वारा कायिक जनन, पत्तियों के द्वारा कायिक जनन, एयर लेयरिंग के द्वारा कायिक जनन, ये थर्ड वाली जो है डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा, जड़ों के द्वारा कायिक जनन। तो थ्री जो ऑप्शन है वो कायिक जनन की प्राकृतिक विधि नहीं है, एक कृत्रिम विधि है, एयर लेयरिंग। एक ही पादप से प्राप्त आनुवंशिकता समरूप पादपों की समष्टि, यस जेनेटिकली आइडेंटिकल पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स, या किसी की भी हम उसको हम क्लोन बोलेंगे। जो जेनेटिकली आइडेंटिकल प्रोजेनीज होगी उन्हें हम क्लोन के नाम से जानेंगे। एक ही पुष्प के पराग कोषों से पराग कणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण, तो उसे हम ऑटोगेमी बोलते हैं। ज्यूटोनोगेमी में प्लांट वही रहेगा, पुष्प चेंज हो जाएगा। जीनोगेमी में पुष्प भी चेंज हो जाएगा, तो ये भी आप ध्यान देंगे। ज्यूटोनोगेमी, जीनोगेमी, पॉलिनेशन में जो टर्मिनोलॉजी है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑटोगेमी या स्वक युग्मन। क्वेश्चन नंबर 51 की हम बात करते हैं। मेंडल के द्वारा मटर के पौधों की कितनी वेराइटीज़ को सेलेक्ट किया गया था? तो डायरेक्ट आपका आंसर लगाना 7 वेराइटीज को। लिंकेज शब्द का प्रयोग मॉर्गन ने किया, डायरेक्ट आंसर है। थॉमस हंट मॉर्गन ने लिंकेज वर्ड कॉइन किया था। डाउन सिंड्रोम वही ट्राइसोमी 21, प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल क्रोमोसोम नंबर 21, जिसे हम ट्राइसोमी 21 भी बोलते हैं। डाउन सिंड्रोम को ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है, तो ये आप लगा देंगे आंसर। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक प्रोटोजोआ के कारण होता है? बिल्कुल, प्रोटोजोआ के कारण जो होगा वो होगा आपका न्यूमोनिया जो होता है वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के द्वारा। मलेरिया प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है, जो एक प्रोटोजोआ है। आपका आंसर आ गया। कॉमन कोल्ड वायरस के द्वारा होता है। टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा मलेरिया। एलिजा एक निदान सूचक परीक्षण है जिसका उपयोग, एलिजा की फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे, एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिसे हम एड्स के डायग्नोसिस में काम में लेते हैं। और विडाल टेस्ट भी हम करते हैं, और विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए करते हैं, ये भी आप ध्यान देंगे। तो कुछ टेस्ट जैसे एलिजा टेस्ट जो है वो एड्स के लिए करते हैं, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट हम एड्स के लिए करते हैं, और विडाल टेस्ट जो हम टाइफाइड के लिए करते हैं। तो टेस्ट से भी प्रश्न आ जाते हैं, आप ध्यान देंगे। उड़ीसा में स्थित चिल्का झील बिल्कुल बर्ड्स के लिए फेमस है। आप इंटरनेट पे जाके चिल्का लेक ढूंढिए, तो चिल्का लेक पर आपको बहुत सारी बर्ड्स उड़ती हुई दिखाई देगी, नज़र आएगी। तो बर्ड्स के लिए फेमस है चिल्का लेक, जो कि उड़ीसा में है। तो बिल्कुल आप चिल्का झील का प्लेस भी ध्यान रखेंगे कि कहाँ है ये। वेलिजर लार्वा पाया जाता है। वेलिजर लार्वा बाइवाल्व मोलस्का में मिलता है। ट्रोकोफोर लार्वा से डेवलप्ड होकर वेलिजर लार्वा बनता है। फ्री लिविंग लार्वा है, फ्री स्विमिंग लार्वा है मोलस्का का। बिल्कुल वेलिजर लार्वा मोलस्का में मिलेगा। संघ पोरिफेरा का एग्जाम्पल है, तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। साइकोन हम पढ़ते आए हैं, तो साइकोन आप आंसर लगा देंगे। लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट इन द क्लास, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। स्पोरोजोआ में नहीं होते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन। सीलिएटा में सीलिया होते हैं, राइजोपोडा में होते हैं, और फ्लैजिलेटा में फ्लैजिला होते हैं। बिल्कुल सूडोपोडिया होते हैं राइजोपोडा में, लोबोपोडिया होते हैं। स्पोरोजोआ जिसमें प्लाज्मोडियम आता है उसमें लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स जो है वो एब्सेंट होते हैं। प्राकृतिक जीन अभियांत्रिक से विकसित पादप रोग है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस की हम बात करते हैं, जो कि नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है। उससे एक बीमारी होती है जिसे हम क्राउन गाल डिजीज़ बोलते हैं डाइकोट प्लांट्स में। तो आपका आंसर हो जाएगा किरिट पिटिका।
सिट्रस कैंकर की हम बात करें तो ये जेंथोमोनास सिट्राई बैक्टीरिया के द्वारा होता है। कुर्चिसम रोग की बात करें या विचेज ब्रूम की बात करें तो ये लेग्यूम में होता है और माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है, तो ये भी आप थोड़ा ध्यान देंगे। आभासी देहगुहा का निर्माण ब्लास्टोसिल से होता है, ये भी प्रश्न बार बार रिपीट होता रहता है, आप ध्यान देंगे। चिडोसिलोम जो है वो ब्लास्टोसिल से डेवलप होती है। अपूर्ण चार कोष्ठीय हृदय वाले असमतावी प्राणी के समूह में आते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है और इनकम्प्लीट फोर चैम्बर्ड है। मगरमच्छ ऐसा एग्जाम्पल उसमें जिसमें कंप्लीट चार चैम्बर मिल जाते हैं। तो रेप्टिलिया आप आंसर लगा देंगे, रेप्टिलिया सरीसृप। मगरमच्छ इसका एक्सेप्शन है जिसमें चारों चैम्बर कंप्लीट हो जाते हैं। कुल एस्ट्रेसी में बीजांडन्यास प्लेसेंटेशन इन फैमिली एस्ट्रेसी बेसल आधारी प्रकार का बीजांडन्यास मिलता है। समपुष्पी जीविकाकार मुंडक पुष्पक्रम एग्जाम्पल ऑफ होमोगेमस लिगुलेट कैपिटल में इनफ्लोरेसेंस इज, तो ये सोंकस आप याद रखेंगे। डायरेक्ट आंसर आपको लगाना है, एग्जाम्पल्स आपको याद करने पड़ेंगे कि किस प्रकार का जो पुष्पक्रम है वो कौन से पौधों में मिलेगा। पोएसी कुल में परागकोश कैसे होते हैं, तो पोएसी कुल में परागकोश आप देखेंगे तो आपको मिलेगा डाइथिकस, वर्सेटाइल और इंट्रोस, द्विकोष्ठी, मुक्तदोली और अंतर्मुखी होते हैं। लेमन घास का वानस्पतिक नाम, अब यहाँ पर कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है ये, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। लेमन घास को हम सिम्बोपोगन सिट्रटस बोलते हैं, तो दूसरा आंसर आप लगा देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ अंतः परजीवी का उदाहरण नहीं है? ट्राइकोमोनास टेनेक्स होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, लिशमैनिया डोनोवानी होता है, हाइड्रोअमीबा हाइड्रोक्सिना ये मेडुसा के ऊपर बाह्य परजीवी है, तो ये अंतः परजीवी नहीं होता है। हाइड्रोअमीबा हाइड्रोक्सिना आप आंसर लगा देंगे। पायरिनोड बने होते हैं, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। पायरिनोड स्टार्च का कोर जो प्रोटीन की शीट को आवृत करता है, गलत, प्रोटीन का बना कोर होता है और स्टार्च शीट से आवृत रहता है। आपका आंसर ही आ गया 2 वाला। प्रोटीन का केंद्र बिंदु होता है और स्टार्च उसको चारों तरफ से घेरता है। प्रोटीनियस सेंटर सराउंडेड बाय स्टार्च शीट। मक्षिका जीविश बी विनम इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ आर्थराइटिस, काफ़ी बेस्ट प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्थराइटिस में बी विनम का यूज होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा अर्थराइटिस। मोती से प्राप्त किए जाते हैं, मोती पिंक टेडा वल्गरिस। भारत के अंदर सबसे अच्छा मोती जो है इस मोलस्का से प्राप्त किए जाते हैं, पिंक टेडा वल्गरिस से। सामान्य ब्रेड व्हीट का वानस्पतिक नाम, सामान्य ब्रेड व्हीट ट्रिटिकम एस्टिवम को ही बोला जाता है, जो गेहूं है ट्रिटिकम एस्टिवम, आप ध्यान देंगे। कौन सा युग्म सही नहीं है? कॉटन मालवेसी में आता है, विदानिया सोलेनेसी का मेंबर है, कॉफ़ी रूबिएसी में। चाय जो है वो थिएसी का मेंबर है, तो एपोसाइनेसी ये गलत है, तो चौथा आपका हो जाएगा। टी जो होती है वो थिएसी फैमिली की मेंबर है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में पृथक्कृत पट्टियों को एग्रोथ जेल से काट कर निकालते हैं और जेल के टुकड़ों से निष्कर्षित कर लेते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द एग्रोथ जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस, दिस स्टेप इज नोन एज इल्यूजन। बिल्कुल, आप यहाँ पर बिल्कुल आप इसे याद रखेंगे कि एग्रोथ जेल से काट कर जब हम पट्टियों को पृथक करते हैं तो उस प्रोसेस को क्षालन या इल्यूजन कहा जाता है, इल्यूशन कहा जाता है। कॉटन पादप के किस भाग से कॉटन तंतु प्राप्त होते हैं? बीज से, सीड से। हमने देखा है कॉटन का पौधा, तो बीज से हम कॉटन तंतु प्राप्त करते हैं, बीज के ऊपर ही कॉटन लगी हुई होती है। टोसा जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम, ये आप बिल्कुल अच्छे से याद करेंगे। टोसा जूट डायरेक्ट याद रखना, कॉर्कोरस ओलिडोरस से प्राप्त होती है और कॉर्कोरस कैप्सुलरिस से पटसन या वाइट जूट प्राप्त होती है, तो बिल्कुल यहाँ पे आप कॉर्कोरस ओलिडोरस लगा देंगे, कॉर्कोरस ओलिडोरस। कॉर्कोरस कैप्सुलरिस से वाइट जूट या पटसन प्राप्त होता है, वो भी आप ध्यान देंगे, कैप्सुलरिस से। सरसों के तेल का तीखापन किसकी वजह से होता है? तो सरसों के तेल में एक पुंजेंसी मिलती है, तीखापन मिलता है, एलिल आइसोथायोसाइनेट। जब आप पढ़ेंगे सरसों को तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, एलिल आइसोथायोसाइनेट की वजह से इसमें पुंजेंसी पाई जाती है, तीखापन पाया जाता है। मूंगफली का वानस्पतिक नाम एराकिस हाइपोजिया, बिल्कुल फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा, एराकिस हाइपोजिया मूंगफली का वानस्पतिक नाम है। किस देश को मसालों की भूमि कहते हैं? तो भारत देश को ही बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मसाले पैदा किए जाते हैं। द लैंड ऑफ स्पाइसेस, इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीड स्पाइस का उदाहरण नहीं है? अब सीड स्पाइस में हम देखते हैं, सौंफ है, धनिया है, जीरा है, लौंग नहीं है, क्लोव जो है वो सीड स्पाइसेस नहीं है। चाय के पौधे की शीर्षस्थ कलिकाओं को सामान्यतः हम क्या बोलते हैं? गोल्डन बड्स कहते हैं।
चाय के पौधे की शीर्षस्थ कलिकाओं को, जो टर्मिनल बर्ड्स हैं, उनको गोल्डन बर्ड्स कहा जाता है। अच्छा प्रश्न है। कौन सा एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है? तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को हम देखते हैं जो आगे से और पीछे से एक जैसी होती है, हमने देखा है। GATTC यही होती है, हमने एग्जाम्पल में भी देखा है। तो आपकी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ये हो जाएगी। जैसे मलयालम की हम बात करें, मलयालम, वापस आप इसको उल्टा पढ़ेंगे तो मलयालम ही पढ़ेंगे, और इधर से पढ़ेंगे तब भी मलयालम ही पढ़ेंगे। तो इस प्रकार की जो सीक्वेंस होती है वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कही जाती है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की खोज PCR, बिल्कुल कैरीमुलिस। और PCR में जो एंजाइम यूज किया जाता है, टाक DNA पॉलीमरेज, टाक DNA पॉलीमरेज। ये टाक का अर्थ है यहाँ पर थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस से DNA पॉलीमरेज प्राप्त किया जाता है, जो कि हाई टेम्परेचर पर भी नष्ट नहीं होता है। तो कैरीमुलिस ने इसकी खोज की थी, आप ध्यान देंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की। प्रथम ट्रांसजेनिक गाय रोजी, प्रथम फर्स्ट ट्रांसजेनिक का वो रोजी थी। कोशिका भित्ति रहित कोशिका क्या कहलाती है? तो प्रोटोप्लास्ट कहलाती है। सेल विदाउट सेल वॉल इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट, डायरेक्ट आपको याद रखना है। प्ररोषित संवर्धन की तकनीक विकसित की गई, टेक्निक ऑफ शूट टिप कल्चर। बिल्कुल, शूट टिप कल्चर जो है वो मोरेल और मार्टिन ने विकसित किया था। डायरेक्ट आपको आंसर लगाना है। किसी जंतु की मृत्यु से प्रारंभ हुई खाद्य श्रृंखला, डेट्राइटिस होगी, अपरद खाद्य श्रृंखला, अप्रदन होगा वहाँ पर। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था? टेंसले ने दिया था। इकोसिस्टम वर्ड इज गिवन बाय टेंसले। मानव शरीर में निम्नलिखित अंतःस्रावी ग्रंथियों की उपस्थिति, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो आप देखेंगे हमारे बुक के अंदर, NCERT की बुक के अंदर एक डायग्राम बना रखा है पूरा ह्यूमन बींग का, और उसमें सारी ग्लैंड्स की स्थितियाँ दिखा रखी है। तो हम देखते हैं कि सबसे ऊपर पीनियल ग्लैंड होती है, C, फिर उससे पिट्यूटरी ग्लैंड आएगी, फिर थाइमस आएगी हमारी चेस्ट के यहाँ पर, है ना। तो देख लीजिए आप ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा C, D, E, B एंड A। एड्रिनल हमारी किडनी के ऊपर होती है, पेनक्रियाज जो है हमारा चेस्ट के और एब्डोमेन के यहाँ पर है। तो C, D, E, B, A आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, डायग्राम से प्रश्न आया हुआ है। पेन है, पूरी फुल फॉर्म आपको देखनी है, तो पेन की फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। सेकेंडरी पोल्यूटेंट है ये, पर ऑक्सीएसिटिल नाइट्रेट। निम्नलिखित में से कौन सा मरुद्भिदीय अनुकूलन नहीं होता है? तो एरन कायमा की उपस्थिति नहीं होती, डायरेक्ट ही आपको आंसर मिल जाएगा। एरन कायमा जो है वो मरुद्भिदीय अनुकूलन नहीं है, हाँ एक्वेटिक अनुकूलन है। अमीबा के सूडोपोडियम के काचाप गोपक का निर्माण, बिल्कुल, हाईलैंड कैप जो है वो एक्टोप्लाज्म से बनती है। ओबिलिया मेडुसा मांसाहारी होता है, बिल्कुल कार्निवोरस होता है। ओबिलिया भी हमारे कोर्स में है, आपको पढ़ना है। तो ओबिलिया का जो मेडुसा है वो मांसाहारी होता है, कार्निवोरस होता है। राणा के मस्तिष्क में कपाल तंत्रिकाओं की कितने युग्म मिलते हैं? तो 10 युग्म मिलते हैं। एस्करिस की दह हुआ, हम एस्करिस जो मेंबर है वो निमेटो हेलमिंथेज का, निमेटोडा का है तो सीडोसिल होती है। प्लेटी हेलमिंथेज में हम एसिलोमेट उसको बोलते हैं, तो ये सीडोसिलोमेट एस्करिस। राना ट्राइगना का घन एन्यूरा, डायरेक्ट आपको लगा देना है। राना ट्राइगना जो इंडियन बुल फ्रॉग है उसका गण होता है एन्यूरा। रेबिट का बिल वोरेन कहलाता है, डायरेक्ट प्रश्न है वोरेन, आप याद रखेंगे, आपके लिए नई टर्मिनोलॉजी हो सकती है, तो कुछ ऐसे प्रश्न भी आपको मिलेंगे। तो द बुरो ऑफ रेबिट इज कॉल्ड वोरेन। कपी में किस प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है? प्लेसेंटा से हर बार प्रश्न आता है। तो जो हम प्राइमेट की बात करें तो एप, कपी, प्राइमेट में भी हम एप्स की बात करें तो उसमें कोरियोनिक प्लेसेंटा आपको दिखाई देगा, जरायुज प्लेसेंटा आपको दिखाई देगा। सभी जरायुज होते हैं। सही युग्म का चयन करना है। सर्टोली कोशिकाएं, टेस्टोस्टेरोन, प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन, कार्पस लुटियम, प्रोजेस्टेरोन। तो सही युग्म जो है कार्पस लुटियम प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करता है, बाकी का युग्म गलत है। सेलेक्ट करेक्ट पेयर। तो कार्पस लुटियम प्रोजेस्टेरोन जो प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन है, कार्पस लुटियम के द्वारा छोड़ा जाएगा आफ्टर ओव्यूलेशन। कुक्कुड़ में भ्रूणीय श्वसनांग, बिल्कुल रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है भ्रूण में वो एलेंटोइस होता है, बिल्कुल आपको ध्यान देना है। पोशिका। मेंढक के युग्मनज में प्रथम विदलन किस प्रकार का होता है? तो पूर्णभंजी व समान होता है, होलोब्लास्टिक इक्वल होता है। किसी जीव की वृद्धि एवं विकास के नियंत्रण हेतु कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो सोमेटोट्रोपिन, ग्रोथ हार्मोन उत्तरदायी होता है वृद्धि और विकास के लिए, पिट्यूटरी ग्लैंड से छोड़ा जाता है। दुग्ध स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी हार्मोन है
तो दुग्ध स्त्रवण के लिए स्तनदायी हार्मोन जो है वो प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोड्यूसर है और ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्टर है। तो दोनों ही यहाँ पर हो सकता है, तो ये स्टार मार्क किया गया था इस प्रश्न को। लैक्टेशन के लिए ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन दोनों ही जिम्मेदार है। प्रोलैक्टिन को हम मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन को मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन बोलते हैं। ये आप अलग अलग याद कर लेना। पनीर के परिपक्वन में पेनिसिलियम का उपयोग करेंगे हम। प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1 अप्रैल 1973 को ये प्रारंभ हुआ था और उस समय माननीय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से प्रारंभ किया गया था। टाइगर्स को बचाने की एक मुहिम है और आज की तारीख में लगभग 50 टाइगर रिजर्व या प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो इंडिया के अंदर रन कर रहे हैं। हमारे राजस्थान के अंदर भी प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। रणथंबोर नेशनल पार्क में है, सरिस्का में है और मुकुंदरा हिल्स, और अभी चौथा रामगढ़ विषधारी बूंदी। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। लकड़ी के टुकड़े को जल में रखने पर ये फूल जाता है, इसे हम इम्बिबिशन बोलते हैं। बारिश के दिनों में आपने देखा होगा कि हमारे जो लकड़ी के घर के दरवाजे हैं वो फिट ही नहीं होते हैं क्योंकि वो फूल जाते हैं। ऐसे रंध्र जो पत्ती की केवल निचली सतह पर ही सीमित रहते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? तो मलबेरी टाइप बोलेंगे। डायरेक्ट आपको याद रखना है। पोटैटो प्रकार के रंध्र जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनमें निचली सतह पर रंध्र ज़्यादा होते हैं, ऊपरी सतह पर कम होते हैं पोटैटो प्रकार में। ओट प्रकार में दोनों सतह पर सेम होते हैं और वाटर लिली में केवल ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। तो चारों प्रकार आप याद रखेंगे। कोशिका में क्रेब चक्र का स्थल माइटोकॉन्ड्रिया होता है। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा में होगी। बिल्कुल आपको डायरेक्ट आंसर लगा देना है। निम्नलिखित में से किस पादप कार्यकी का जनक किसे कहेंगे? फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी स्टीफन हेल्स। बिल्कुल एनसीईआरटी का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेरित अनुकुंचन गति का उदाहरण नहीं है? तो हमने देखा है कि एपिनास्टी जो होती है वो लीव्स की डाउनवर्ड मूवमेंट की वजह से होती है और ग्रोथ में डिस्टर्बेंस की वजह से एपिनास्टी होती है। तो ये जो मूवमेंट है वो इंड्यूज नास्टिक मूवमेंट नहीं है, बाकी सारी जो है वो इंड्यूज नास्टिक मूवमेंट है। प्रेरित अनुकुंचन गतियाँ प्रकाशानुकुंचन, तापानुकुंचन, कंपानुकुंचन, सिस्मोनास्टी, थर्मोनास्टी एंड फोटोनास्टी। विश्व स्तर पर संकटापन्न पक्षी प्रजाति जो हमारा राज्य पक्षी है गोडावन, द ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, वो है। इसका साइंटिफिक नेम भी आप याद रखेंगे, कैरियोस्टिस नाइग्रिसेप्स, इसे हम बायोलॉजी की भाषा में बोलते हैं। हमारा राजस्थान का स्टेट बर्ड द ग्रेट इंडियन बस्टार्ड गोडावन, कैरियोस्टिस नाइग्रिसेप्स। दिसंबर 2014 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 20वीं बैठक कहाँ हुई थी? तो ये सीओपी क्या है? सबसे पहले तो ये समझेंगे आप। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ये यूनाइटेड नेशंस का एक ग्रुप बना हुआ है जिनकी हर साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, हर ईयर होती है ये, और ये 2014 में 20वीं हुई थी। तो इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो वैश्विक संगठन है वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर नियम बनाते हैं और उसको फॉलो करवाते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल भी इसका एक भाग था जो 1997 में जापान में हुआ था। शायद वो तीसरी कॉप थी। तीसरा जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थी उसको क्योटो प्रोटोकॉल नाम दिया गया था। और ये 20 जो बैठक है वो लीमा पेरू में हुई थी, आपको डायरेक्ट याद रखना है, लीमा पेरू। और शायद अब जो आने वाली है वो 28वीं होगी, 27वीं या 28वीं होगी, और वो दुबई यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में होने वाली है। तो वो भी आप ध्यान दे देंगे। कॉप आप गूगल कर सकते हैं, गूगल में आपको COP20 भी मिल जाएगा। और इसके अलावा वेरियस जो COP 21, 22, 23, 24, 25, 26 सबसे फर्स्ट कहाँ हुई थी वो भी आप याद रखेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो हुई थी वो बर्लिन में हुई थी, जर्मनी। बर्लिन जर्मनी के अंदर सबसे पहली कॉप हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। यूनाइटेड नेशंस का ये एक क्लाइमेट चेंज के ऊपर कन्वेंशन है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। विच टाइप ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज कॉमनली यूज फॉर परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन? तो बिल्कुल पाई चार्ट इनके लिए यूज किया जाता है। प्रतिशत बंटन के लिए सामान्यतः किस प्रकार के आलेखीय प्रस्तुतिकरण का उपयोग किया जाता है? तो हम पाई चार्ट बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नोल एंड रुस्का ने खोजा था।
डीएनए को देखने के लिए डीएनए को रंजित किया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इथिडियम ब्रोमाइड और फिर यूवी प्रकाश से। जब आप पढ़ते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तब ये हमें वहाँ पर देखने को मिलता है। इथिडियम ब्रोमाइड यूवी रेज से हम उसको करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी, और इसके अलावा इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के अंदर भी। कम वेग पर अपकेंद्रण की प्रक्रिया में कौन सा कोशिकांग तलछट में मिलता है? तो बिल्कुल इन सभी में न्यूक्लियस जो है वो एक कॉम्पैक्ट घटक है। तो कम वेग पर अपकेंद्रण की प्रक्रिया में कोशिकांग का ये केंद्रक जो है वो तलछट में मिलेगा। सिफाडेक्स जेल इज कॉमनली यूज्ड इन। तो ये जो प्रश्न है जेल आया यहाँ पर, तो आप बिल्कुल जेल फिल्ट्रेशन बिना देख करके आप लगा सकते हैं। जेल फिल्ट्रेशन वर्ण लेखिक में ये सिफाडेक्स जेल का यूज किया जाता है। जेल जो है वो जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी में यूज किया जाएगा, बाकी तीनों क्रोमेटोग्राफी में यूज नहीं किया जाता है। एसडीएस पेज में सोडियम डोडेसाइल सल्फेट प्रोटीन को पूर्णतया ये खुद ऋणात्मक होता है, तो ऋणात्मक आवेश देगा, नेगेटिव चार्ज दे देता है एसडीएस पेज। निम्नलिखित में से मानव जाति विज्ञानी नहीं है, यानी आपको बताना है एनिमल बिहेवियर की स्टडी किसने नहीं की है। तो वॉन बेयर जो है उसने नहीं किया, लॉरेंज फ्रिश और निकोटिन बर्जन ने की है। जब अपन इथोलॉजी पढ़ते हैं तो ये तीनों वैज्ञानिक वहाँ पर फेमस है। कॉल एंस्टोन बेयर को हम फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं, तो ये बेयर का नाम भी आप याद रखेंगे, फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी, आधुनिक भ्रूणिकी के जन्मदाता है ये। निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में सूचीबद्ध है? तो ये केवलादेव नेशनल पार्क सूचीबद्ध है, रहा हुआ है। तो डिस्टेंस इस प्रकार से ये 120 जो प्रश्न 2016 के पेपर में पूछे गए थे, उन्हें आज हमने डिस्कस किया है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ से काफ़ी हेल्प मिलेगी। जब कभी भी आप इस प्रकार के पुराने पेपर करें तो बिल्कुल आप चारों ऑप्शन को ढंग से देखेंगे और ये सोचने की कोशिश करेंगे कि वहाँ से उन चार ऑप्शन से और कौन से प्रश्न बन सकते हैं। आपको प्रश्न भी याद करना है और ऑप्शन भी सारे याद करने हैं, और वहाँ से कितने प्रश्न बन सकते हैं वो भी आपको करना है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आंसर को प्रश्न बनाकर और प्रश्न को आंसर बनाकर दिए जा सकते हैं। तो आज हम यहीं तक करते हैं, इसी पेपर तक सीमित रहते हैं। अगला पेपर मैं बाद में कराऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।